हेलो नमस्कार, वेलकम टू तुषार एजुकेशन। जेडबलई बेसिक से लेके एडवांस की सीरीज में हम मैथमेटिक्स के चैप्टर देखने वाले हैं। ठीक है, फुल 10 इयर्स ऑफ एनालिसिस के थ्रू देखेंगे हम पूरे पीवाईक्यूज देखेंगे, क्या क्या आ सकते हैं क्या क्या नहीं आ सकते, किस तरह से इससे पहले आया है। ठीक है, एक टीचर स्टूडेंट्स पैनल में क्या एक्सप्लेनेशन होगा इसका। तो फर्स्ट थिंग इज द व्हाट इज सेट, सेट क्या होता है, उसके बाद रिलेशंस क्या है, उसके बाद फंक्शंस क्या है, ये सारी चीजें हमें देखनी है। ठीक है, सेट क्या है, वेल डिफाइंड कलेक्शन सेट हम बोलेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने अगर बोला कि इमेजिन करो मैं एक स्टूडेंट और मैंने बोला सर मुझे उन सब नंबर्स का एक ग्रुप चाहिए जो 1 से 5 के बीच में आते हो। तो मेरा सेट क्या होगा, पहले तो सेट को हम इस कर्ली ब्रैकेट में दिखाते हैं। इतना तो क्लियर है। हाँ चलो ओके, मैंने बोला कि मुझे 1 से लेके 5 नंबर के क्या चाहिए, ग्रुप चाहिए। मुझे ग्रुप चाहिए जिसमें 1 से लेके 5 तक के नंबर के बीच के नंबर्स आते हो, राइट। तो क्या हो जाएगा मेरा सेट 1, 2, 3, 4, 5 भी कंसीडर करना पड़ेगा। 1 से 5 बोला है तो करेक्ट। 5 से नीचे बोलता तो आता क्या 5 आता क्या, नहीं आता। ठीक है, और अगर मैं बोलता कि 1 छोड़ के 2 से लेके 5 के बीच में तो 1 आता क्या, नहीं आता। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड अ सेट और नॉट, बोल सकते हैं। ठीक है, सिंपल वर्ड सेट क्या है, तो एक कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड या फिर वेल डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट हम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वेल डिफाइंड या फिर वेल डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने बोला कि सेट ऑफ कलर्स, तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट कलर्स आ सकते हैं, राइट। ब्लू आ सकता है, रेड आ सकता है। ठीक है, बट अगर मैं बोलूं कि सेट ऑफ गुड क्रिकेटर्स, क्या आएगा, सेट होगा नहीं, क्योंकि सबके हिसाब से अपने अपने ओपिनियन अलग होंगे, राइट। उसके बाद वेल डिफाइंड, जो मैंने बोला था वेल डिफाइंड मतलब क्या होता है, अच्छे से बताना। जैसे अगर तू बोले कि सेट ऑफ ओवल्स इन इंग्लिश, तो क्या हो जाएगा ए ई आई ओ यू, करेक्ट, बराबर क्या। चलो, लेकिन अगर तू बोले कि सेट ऑफ गुड मूवीज, तो हर बंदे का जवाब अलग अलग आएगा ऑब्वियसली। ठीक है, किसके लिए वो हीरा ठाकुर की मूवी फेवरेट होगी, किसके लिए कोई और होगी, किसके लिए भी लेटेस्ट आई हुई होगी, करेक्ट, बरोबर। गुड मूवीज की लिस्ट में तो तुम डाल सकते हो क्या, तो सेट तो है लेकिन वेल डिफाइंड है क्या, नहीं। उसका कलेक्शन तो कर सकते हैं, बट वेल डिफाइंड कलेक्शन हम बोलेंगे क्या, नहीं बोलेंगे। तो सेट तभी वैलिड होता है जब उनकी डेफिनेशन क्लियर हो। क्लियर है, क्लियर है कितना। चलो, उसके बाद रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, अभी बोलो फॉर्म्स कितने रहते हैं सेट के रिप्रेजेंटेशन के, दो 3 दो कौन से रोस्टर है रोस्टर है, सेट बिल्डर एंड टेबुलर हर एक के दो दो नाम। ठीक है, चलो तुम इतना याद रखो, एक रोस्टर फॉर्म होता है और एक सेट बिल्डर फॉर्म होता है। क्लियर चलेगा। चलो, रोस्टर फॉर्म मतलब क्या, लिस्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स, क्या होता है, लिस्ट ऑफ ऑल। जैसे मैंने 1 2 3 4 लिखा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, सेट ऑफ इवन नंबर्स करता हूँ। मैंने अगर ऐसा लिखा 2 4 6 8, तो ये क्या हो गया, सेट ऑफ इवन नंबर्स। सेट ऑफ इवन नंबर्स। अब यहाँ पे एलिमेंट दिख रहा है, तो ये कौन सा फॉर्म हो गया, ये हो गया रोस्टर फॉर्म। कौन सा फॉर्म हो गया, रोस्टर। अब यही सेट बिल्डर में कैसे लिखेंगे हम, x such that x belongs to even number, और उसका जो a इक्वल टू जो भी सेट रहेगा, क्या बोलेंगे, x such that x सच दैट मतलब दो दो या फिर ऐसा Line भी ले एक सकते चलेगा, दोनों इसमें सच दैट ऐसे भी दिखा सकते हो या ऐसे भी दिखा सकते हो। ठीक है, x सच दैट x belongs to even numbers, even integers, even positive integers, बट वो है कहाँ तक इंटीजर्स, from 2 to 8। फ्रॉम 2 to 8 है, तो कैसे बताओगे, टू फिर वो एरो कैसे 2 greater than 8। चलो देखो, अलग अलग तरीके से दिखा सकते हो 2, ठीक है, ऐसे दिखा सकते हो, बट फिर तो इसके आगे के भी आगे, नहीं एक्स आता है बीच में, कहाँ पे आगे, बीच में यहाँ पे, नहीं उसके बाद उसके यहाँ पे, हाँ।
x x सेट हो जाएगा और और कौन सा साइन आएगा? सेम देखो इतना सब मशक्कत करने से अच्छा है तुम डायरेक्ट लिख सकते हो x such that x is a even number या even natural number है सारे, ठीक है? x such that x is a even natural number even natural number और कितने से कम है? इसका नेक्स्ट नंबर क्या है? 9 equal to जहाँ 10 तो x is less than 10 बरोबर? खत्म हो गया। ये कौन सा फॉर्मेट हो गया? सेट वेक्टर चलो अब इसके अलग अलग टाइप्स होते हैं, टाइप्स देखने हैं। पॉज कर दो एक मिनट, उठा दो। ओके सो और नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप ऑफ सेट। ये देखना जरूरी रहेगा बिकॉज़ सेट के टाइप नहीं पता रहेगा तो कुछ नहीं कर पाओगे तुम लोग, ठीक है? तो पहला चीज ये है कि इसमें कौन से टाइप आते हैं। तो पहला आता है एम्प्टी सेट। क्या आता है? empty set एम्प्टी कौन सा सेट है ये? Empty एम्प्टी सेट को दो तरह से दिखाते हैं। एक तो कर्ली ब्रैकेट में कुछ में लिखो तो ये भी एम्प्टी सेट हो गया बरोबर, या फिर 5 फाइव का साइन मतलब ये ऐसा, ठीक है? तो ये क्या हो गया? एम्प्टी सेट एम्प्टी सेट हो गया। दूसरा सेट सिंगलटन सेट। कौन सा? singleton set चलो भाई सिंगलटन सेट मतलब क्या? जिसमें with one element ओनली वन एलिमेंट हो। मतलब मैंने अगर ऐसा करके ऐसा 5 दिख रहा है मतलब ये कौन सा सेट हो गया? सिंगलटन सेट हो गया। उसके बाद में आता है फाइनाइट सेट। कौन सा? finite set मतलब क्या होगा? set with finite numbers or limited सेट numbers. विद फाइनाइट नंबर्स और एलिमेंट्स, राइट? चलो मतलब 1, 2, 3 लिखा मैंने तो ये क्या हो गया? finite फाइनाइट सेट। चौथा अपन लिखते हैं इनफाइनाइट सेट। कौन सा? infinite set मतलब क्या होगा? set with no limited elements हैं? unlimited ये चलते जाएगा, ठीक है? ये चालू रहेगा। समझ में आया क्या? जैसे फाइनाइट सेट को हम बोलते हैं काउंटेबल और इनफाइनाइट को बोलते हैं एंडलेस या फिर इनकाउंटेबल, ठीक है? चलो उसके बाद में आते हैं इक्वल सेट। कौन सा सेट आता है? equal set चलो भाई ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है अभी, हाँ इधर ध्यान देना, यहाँ तक के मदद थी। इक्वल सेट अगर मैं दो सेट ले रहा हूँ, ठीक है? ये सेट है मेरा 1, 2 बरोबर और बी सेट है मेरा 2, 1 तो ये कौन सा सेट कहलाएगा? equal क्यों इक्वल है? Element same. element same तो इसको डिनोट कैसे करेंगे? a इक्वल टू b बरोबर, हाँ तो क्या हो जाएगा? equal इक्वल सेट हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? हाँ चलो उसके बाद में है मेरे पास में सबसेट। क्या है? सबसेट। equivalent हाँ equivalent अरे हाँ वो भी बता दो, चलने दो ना, अभी गाड़ी चल रही है। इक्विवेलेंट बता, अभी इसमें से डायरेक्ट सबसेट बता सकते हो तो फिर वापस से क्यों लिखो? सबसेट क्या होता है? देखो a के सारे एलिमेंट b में हैं, हाँ b के सारे एलिमेंट, m तो एवरी एलिमेंट a इज इन b, ओके? तो हम क्या बोलेंगे इसको? A subset B. ये सबसेट ऑफ B. b दिखाएंगे ऐसे, a a ऐसा और ये b, ये क्या कहलाएगा? सबसेट बरोबर। क्यों? क्योंकि a के सारे एलिमेंट b में b में है और b के सारे एलिमेंट, a में ठीक है? उसके बाद आता है पावर सेट। कौन सा सेट? power 6 हो गए ना, 7 पावर सेट। चलो पावर सेट क्या होता है रे? एनीवन बोलो जल्दी। और जब स्टार्टिंग 5 से होता है A के एलिमेंट्स B में हो पर B के एलिमेंट्स A में नहीं। नहीं, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स, ऑल सबसेट्स, नॉट एलिमेंट्स, सेट ऑफ ऑल सबसेट। जैसे ये है बी है, ठीक है? ये दोनों किसमें है? सी में, तो सी क्या हो गया? पावर सेट हो गया क्योंकि ए और बी दोनों सबसेट के एलिमेंट हैं। सेट ऑफ ऑल सबसेट्स, ठीक है? क्या कहेंगे इसको? सेट ऑफ और subset ऑल सबसेट्स। तो ये क्या कहलाएगा? पावर सेट। पावर सेट को किससे दिखाते हैं पता है? P ऑफ ए। क्या रहेगा? P of A मतलब क्या होगा? पावर सेट। उसके बाद यूनिवर्सल सेट, ठीक है? कौन सा आएगा? universal set चलो यूनिवर्सल सेट मतलब क्या होता है? जिसमें A B और C सबके एलिमेंट्स प्रेजेंट रहेंगे उसको। इसमें कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक एलिमेंट्स जो रहेंगे सबके एलिमेंट्स आ जाएंगे उसमें, ठीक है? सारे के सारे जितने भी रहते हैं सबके एलिमेंट्स आएंगे बरोबर। मतलब जितने भी सबसेट्स है ऑल 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 आ गए उसमें, सेट सेट सब पूरे छोटे 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 छोटे,
तो क्या कहलाएगा? यूनिवर्सल तो हम बोल सकते हैं इसको U से डिनोट करते हैं, हाँ ठीक है, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल एलिमेंट्स, मतलब कौन हो जाएगा? यूनिवर्सल सेट। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट आता है। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? जैसे 9, ये बहुत देखने को मिलता है। ये कॉम्प्लीमेंट सेट क्या होता है? देखो, अगर मुझे ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है, मतलब ए डैश निकालना है, तो मैं क्या करूंगा? यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस करूंगा, तो मेरे को क्या मिल जाएगा? एक और ठीक है, मतलब जो ए में नहीं है वो सारे को ना ये कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। फिर आता है इक्विवेलेंट वाला, बरोबर है, ठीक है। तो इक्वल सेट मतलब ये इक्विवेलेंट सेट आता है, ठीक है, क्लियर है? चले आगे। अब हमें देखने इसके ऊपर ऑपरेशंस, क्या देखने हैं? ऑपरेशन ठीक है, दो तीन चीजें याद रखना, दो चीजें याद रखो। ऐसा दिखा यूनियन और ऐसा दिखा दो, इंटरसेक्शन ठीक है। यूनियन मतलब और इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है मैं बता रहा हूँ, ठीक है। पहले इसको पूछ लो, मिटा दो और ये कर दो, थोड़ा पॉज करो। चलो ऑपरेशंस ऑन सेट हमें देखने हैं, ठीक है, क्या क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा था यूनियन, राइट, हाँ करेक्ट, इसका साइन था ये, यू ओके। अगर मैं बोल रहा हूँ ए यूनियन बी, ठीक है, क्या बोला मैंने? ए यूनियन बी मतलब ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए ए एंड बी एंड बी, ठीक है, ऑल द एलिमेंट्स सेम एलिमेंट्स ए और बी या फिर एंड बी बोल सकते हो, ठीक है। सर सेम एलिमेंट है अलग अलग सेम रहेंगे तो रिपीट नहीं होंगे, अलग अलग रहेंगे तो रिपीट वो डायरेक्ट रहेंगे। जैसे मान लो इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो दो बार 2 थोड़ी लिखोगे, सिंपल। चलो जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ कैसे होगा। सेट ये है 1, 2, 3 ले लिया मैंने, ठीक है, और सेट बी ले रहा हूँ मैं 2, 3, 4, 5, ठीक है, क्लियर है। अब जब मैं ये यूनियन बी बनाऊंगा, क्या बनाऊंगा? तो मैंने क्या बोला? सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी। तो ये 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, लेकिन इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो रिपीट होगा क्या? सिंगल बार ही आएगा। तो इसके बाद क्या आएगा? 4 एंड 5। तो ये क्या कहलाएगा? ये यूनियन बी कहलाएगा। क्लियर हो गया? सिंपल सा बनना है। कंबाइन ऑल डिस्टिंक्ट एलिमेंट बट डोंट रिपीट रिपीटेटिव एलिमेंट्स, ओके, क्लियर। चलो उसके बाद है इंटरसेक्शन। कौन है? मतलब ये भाई साहब, बराबर है क्या? इंटरसेक्शन मतलब क्या? इसमें कॉमन एलिमेंट आएंगे। क्या आएंगे? सेम, इससे ही हम इंटरसेक्शन देखेंगे। ये इंटरसेक्शन भी, ठीक है। दो सेट है हमारे पास। सबसे पहले ढूंढने के इसमें कॉमन एलिमेंट कौन सा है? कौन सा एलिमेंट? 3 है, तो इसकी इसमें क्या आएगा? 3 आएगा। फिनिश हो गया। इंटरसेक्शन समझ में आया? कॉमन एलिमेंट है, ठीक है। अब डिफरेंस निकालना पड़ता है। क्या आता है? डिफरेंस आता है, जिसको हम बोलते हैं ये माइनस बी। क्या आएगा? डिफरेंस। चलो कैसे निकालेंगे डिफरेंस? मतलब ए में से बी के एलिमेंट्स निकाल ओनली इन ए नॉट इन बी। क्या बोलेंगे? ओनली इन ए नॉट इन बी। सिर्फ ए में ऐसे कौन से एलिमेंट है जो बी में नहीं है? 1, 2 तो ये माइनस बी क्या हो जाएगा? 1, 2। क्लियर हो गया? क्या किया हमने? कॉमन एलिमेंट निकाल दिया। चलो उसके बाद आता है कॉम्प्लीमेंट, बरोबर। जैसे मतलब कॉम्प्लीमेंट मतलब ये डैश, बरोबर क्या? इसको हम क्या बोलेंगे? कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है? चलो एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट बट नॉट इन ए। एलिमेंट इन यूनिवर्सल सेट बट नॉट इन ए। समझ में आ रहा है ना? बट नॉट इन ए मतलब यूनिवर्सल सेट में तो एलिमेंट रहेंगे वाले, लेकिन ए में नहीं रहेगा, तो ए का कॉम्प्लीमेंट होगा। अगर यहाँ पे बी होता तो यूनिवर्सल सेट में तो रहेंगे, लेकिन बी में नहीं रहेंगे। क्लियर हो गया? चलो मैं एक यूनिवर्सल सेट बना रहा हूँ। यहाँ पे u इज इक्वल टू मैंने ले दिया 1, 2, 3, 4, 5, 6। क्लियर है? एंड मैं ये सेट ले रहा हूँ। कौन सा सेट?
यूनिवर्सल समझ में आ गया, जिसमें सारे एलिमेंट्स है। ए में मैंने ले लिए एलिमेंट्स E1 नंबर 2 4 6। चलो मुझे बताओ ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 1 3 1 3 5 5 क्या होगा? 1 3 5 क्यों हुआ रे 1 3 5? क्योंकि बाकी एलिमेंट्स ए में हैं। क्योंकि बाकी एलिमेंट्स ए में है, 4 है, 2 है और 6 भी है, मतलब 4 भी है, 2 भी है, 6 भी है, बचा 4 1 3 5 बचा। तो लिखेंगे क्या ये कॉम्प्लीमेंट में? चलो मैंने वेन डायग्राम पढ़ा दिया था ऑलरेडी, डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर हो तो वो वापस रिपीट नहीं करते, वापस से डायग्राम निकालेंगे तो बहुत सारा टाइम चला जाएगा हमारा, ठीक है। बस मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि सर्कल अगर हम ड्रॉ करते हैं तो, ठीक है, तो टोटल एरिया जो कवर्ड होता है बोथ सर्कल में, उसको हम बोलते हैं यूनियन। इधर से भी इधर से भी जो टोटल एरिया कवर्ड रहेगा, ठीक है। उसके बाद में इंटरसेक्शन मतलब ओवरलैपिंग एरिया जो रहता है, ठीक है, ओवरलैपिंग पार्ट बोलेंगे हम जो छूट गया। उसके बाद ये माइनस भी मतलब अभी देखना, ठीक है, क्या होता है। चलो उसके बाद डेरिवेशन इंक्लूड मेथड जो रहती है वो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, पॉज कर देना ये। तो इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हमें देखने हैं, ठीक है। डेरिवेशन इंक्लूड ट्रेंड इसमें, ठीक है, इन शॉर्ट केस में क्या क्या इंपॉर्टेंट फार्मूलाज है, जैसे मैंने बोल दिया ऑपरेशन ऑफ सेट लिख के रखा है। So the first thing is for the important formula, अगर मैंने नंबर ऑफ ए यूनियन बी लिया होगा, क्या लिया मैंने? A union B। इसका मतलब क्या हुआ? नंबर ऑफ ए माइनस सॉरी प्लस नंबर ऑफ बी। इसका ही दूसरा मीनिंग क्या हुआ? इसमें से कौन माइनस होगा? A minus नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, कौन माइनस होगा? A intersection B। ये क्या है? फार्मूला है। क्या है? फार्मूला है। क्या लिखा है फार्मूला? पढ़ो एक बार। Number of A union B equals to number of A plus number of B minus number of A intersection B। So what do we subtract? जब तू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी करेगा, ठीक है, तो कॉमन एलिमेंट दो बार काउंट हो जाता है, होते ही है नहीं? दो बार होंगे ना, जैसे अभी हमने देखे थे, ठीक है, जब 3 3 दो बार काउंट हुआ था, ठीक है। तो हमें उनको एक माइनस करके लिखना है, इसलिए हमने ये लिखा, उनमें से एक माइनस करना पड़ेगा जब इंटरसेक्शन करेंगे। समझ में आया? क्योंकि इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट आते हैं। सिंपल सा फंडा समझ में आया? समझा क्या? जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है यहाँ पे ए सेट है मेरे पास में 1 2 3, क्या है? तो नंबर ऑफ ए क्या हो गया? 3। ठीक है। अगर मैंने बी सेट ले लिया है, क्या हो गया, और एक सी सेट भी ले रहा, 3 सेट ले लेता हूँ, ठीक है। बी में मैंने डाला 3 4 5, ठीक है, और सी में मैंने डाल दिया, सी छोड़ो, ये इंटरसेक्शन बताओ, ठीक है। ये इंटरसेक्शन बी करूंगा तो क्या आएगा? 3। ठीक है, क्लियर है? मतलब नंबर ऑफ ए क्या हो गया? 1 हाँ, 1। और नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया? हाँ सॉरी वो 1 क्या हुआ? 1 हुआ, ठीक है। और ये क्या हो गया? नंबर ऑफ बी 3 हो गया। मतलब हमने क्या किया? नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस 1, कितना आएगा हमारे पास? 5। नंबर ऑफ ए यूनियन बी क्या है? 5 है। सेम आ रहा है क्या? कैसे आया? 3 प्लस 3 माइनस 1 इक्वल टू 5। क्लियर है? क्लियर है क्या? सो ये यूनियन बी 1 से लेके 5, सो हैज 5 एलिमेंट, वेरीफाइड और नॉट? चलो उसके बाद में पावर सेट की तरफ आते हैं। किसकी तरफ? चलो, सो पावर सेट ऑफ सेट ए लेते हैं हम, ठीक है, इक्वल टू सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए, ठीक है। क्या करेंगे हम? पावर सेट की हम बात कर रहे हैं, बरोबर। पावर सेट इक्वल टू सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए, ठीक है, क्लियर? चलो मैंने बोला
लेट्स से a इक्वल टू एक सेट ले लो 1,2 शॉर्ट लेते ज्यादा बड़े नहीं लेते, ठीक है 1,2 तो क्या हो जाएगा इसके सबसेट क्या बनेंगे बताओ फटाफट। 1,2 पहले तो एम्प्टी सेट बनेगा, दूसरा 1,2 1 नहीं बनेगा, तो एक ही बता। हाँ पूरे सबसेट बताने हैं। उसके बाद 2 उसके बाद हाँ 1,2 खत्म। और कुछ बन सकता है किसी के दिमाग में आ रहा है 2,1 वगैरह? एनीवन नहीं आ रहा है? चलो तो भाई पावर सेट ऑफ ये क्या मिला आपको बताओ। पहले मिला एम्प्टी सेट, दूसरा मिला 1,1 1 फिर 2 1,2। जब सबसेट लिखते हैं तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर कर्ली ब्रैकेट लिखते हैं, इतना पता है। तो टोटल सबसेट्स क्या हो गए बताओ कोई तो भी? 4 कितने हो गए? क्यों 4 हुआ? क्यों 4 हुआ? 1 और 2 के सबसेट 4 निकलते हैं। 1 एंड 2 के सबसेट 4 तो टोटल सबसेट हम बोल सकते हैं 2 टू द पावर n, ठीक है, मतलब 2 टू द पावर 2 मतलब भी 4 ही होगा, बराबर है क्या? इजी है, इजी है क्या? चलो इस टॉपिक पे पीवाईक्यू लो फिर। हाँ क्या है बुक्स? खोलो जल्दी, देखो नंबर ऑफ ए 20, नंबर ऑफ बी 25। बेटा लिखने है तुमको, कैलकुलेशन को सुधार लो। नंबर ऑफ ए 20, नंबर ऑफ बी 25 एंड ए नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5। ए यूनियन बी निकालना है, नंबर ऑफ ए यूनियन बी निकालो फटाफट। 40 कितना आएगा? 40 वेरी गुड, फर्स्ट क्लास। उसके बाद सेकंड, मैंने बोला था आंसर आ गया, क्वेश्चन पास। स्पीड बढ़ानी पड़ेगी तुम्हें, सेट बिल्डर फॉर्म में दे रहा हूं, ठीक है। a इक्वल टू x बिलोंग्स टू n, बिलोंग्स टू का साइन पता है ना, ये ऐसा रहता है, ठीक है। x बिलोंग्स टू कैपिटल N मतलब नेचुरल नंबर, ओके, सच दैट x is smaller than equal to कैपिटल N मतलब नेचुरल नंबर, नहीं स्मॉलर देन इक्वल टू 10। कर्ली ब्रैकेट कंप्लीट कर लो, सेट ए कंप्लीट हो गया। सेट बी दे रहा हूं मैं, कर्ली ब्रैकेट में x belongs to n such that dash वाला x is smaller than equal to 10 and divisible by 3, bracket complete. Find number of A union B. निकालो फटाफट। मार्च 2021 में आया हुआ है, बहुत सारे चैप्टर्स लेने हैं, फटाफट करो। बाकी आगे के चैप्टर्स थोड़े कॉम्प्लिकेटेड जाएंगे। A union B is 3, 6 and 9. 369 A union B 369 कैसे आ गया? नहीं सर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। What is it? अरे मुझे नंबर ऑफ ए यूनियन बी चाहिए, मतलब उसकी एग्जैक्ट वैल्यू 10. कितनी आएगी? 10. कहाँ से पूरा लाइन लगा रहे हो भाई? हाँ। कितनी आएगी? 10 आएगी, ठीक है। और उसको बता कैसे? एलिमेंट्स कितने होना है उसमें? Quantity. नंबर ऑफ बोले तो काउंट करना पड़ता, ठीक है। मतलब 10 एलिमेंट है तो वो बता रहा था। 10. चलो समरी चार्ट मैं बता देता हूँ। ए यूनियन बी मतलब क्या था? कंबाइन ऑल द एलिमेंट्स, ठीक है। सेकंड क्या था? इंटरसेक्शन मतलब ओनली कॉमन एलिमेंट्स। ए माइनस बी मतलब ओनली इन ए। कॉम्प्लीमेंट मतलब एवरीथिंग आउटसाइड द यूनिवर्सल ए, ठीक है। ये छोड़ के यूनिवर्सल के सारे, ठीक है। उसके बाद पावर सेट मतलब 2 टू द पावर एन ऑल सबसेट्स, बरोबर। उसके बाद
अभी जो सॉल्व किया था वो था सेट कार्डियलिटी, ठीक है। क्या था? सेट कार्डियलिटी मतलब यूज ओनली काउंटिंग, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक है इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट। उसी के साथ आता है रिलेशन। क्या आता है? रिलेशन। पॉज कर दो, मिटा दो इसको एग्जांपल के साथ। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट हमें देखना है, सब टॉपिक है, ठीक है। क्या है? सब टॉपिक। किसका? सेट रिलेशन है फंक्शन का। अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट हम बोले तो रिलेशन के साथ में आएगा, ठीक है, क्लियर है। चलो तो इमेजिन कि तुमने कहा कि सर मेरे पास 2 पेन है और 3 नोटबुक है। क्या है? दो पेन। 2 पेन है और 3 नोटबुक है। तो टोटल कितने पेन नोटबुक का कॉम्बिनेशन बना सकते हो? 5। 2 पेन है, 3 नोटबुक है। क्या है? 3 पेन कितने हैं? दो। 2। नोटबुक कितने हैं? 3 तो टोटल कितने पेन नोटबुक का कॉम्बिनेशन बना सकते हो? 4 यही तो है सेट, इसीलिए तो मार्क चले जाते हैं। फिर सोचो थोड़ा सा, 6 सेट्स के फॉर्मेट में जाते हैं, ठीक है। पेन कितने थे? 2 पेन हो गया मेरा P1 P2, बरोबर, क्लियर है। उसके बाद नोटबुक कितने थे भाई? 3 इसको क्या दे दो? P1 P2 पेन सी लिखो, इसको नोटबुक लिख दो, ठीक है। चलो नोटबुक कितने थे? N1 N2 N3। अब करके देखो टोटल कॉम्बिनेशंस क्या होंगे? P1 N1 पहला क्या होगा? बरोबर है क्या? सर 6 होंगे ना? नहीं हो जाएगा फिर। 6 हो गए, ज्यादा कैसे हो 3 गए? 2 से 6 डायरेक्टली तो बोले थे। उसमें 4 कहाँ से आ रहा है? कैसे आएगा? P1 N1 फिर P2 सॉरी P1 N2 फिर उसके बाद P1 N3 उसके बाद P2 N1 P2 N2 P2 N3 कितने आ गए टोटल? समझ में आया कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है? समझ में आ गया इन शॉर्ट एग्जांपल के साथ में, ज्यादा लॉन्ग थ्योरी पढ़ने के सर बाद P1 P2 N1 N2 N3 और वो ये नहीं आएगा। कैसे आएगा भाई? तो रिपीट कर रहा है उसका आगे पीछे। मेरे को बता, मैं ये 1,2 को 2,1 लिख रहा हूँ, क्या अलग कर रहा हूँ मैं? समझ में आया? रिपीट्स नहीं करते हैं, ठीक है। चलो तो इसका मैथ नेम क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या नेम है? ये जो तुम लोगों ने अभी नोटबुक खेला है, इसका नाम क्या है? चलो एक सेट ले रहा हूं मैं। इफ a इज इक्वल टू मैंने ले लिया a कॉमा b। क्या लिया है मैंने? स्मॉल में है एलिमेंट्स, b में मैं ले रहा हूं 1 कॉमा 2 कॉमा 3। शंक बच चुका है। चलो बताओ अब इसका कार्टेशियन क्या होगा? कैसे? A1 A2 A3 B1 B2 B3। मतलब इधर का लॉजिक लगा है, बरोबर। बट करना क्या है? जब भी हम कार्टेशियन शो करें तो वी सेट बाय द क्रॉस। समझ में आया क्यों लिखा हो? किससे दिखाएंगे? A क्रॉस a क्रॉस b। तो क्या हो जाएगा वो? 6 मतलब क्या हुआ? a1 बरोबर, उसके बाद a2 उसके बाद a3 उसके बाद b1 b2 b3। मतलब क्या हो गया? ऑर्डर्ड पेयर्स हो गए, बरोबर। क्या? फर्स्ट फ्रॉम ए सेकंड फ्रॉम बी, बरोबर। क्या हो गया? ये कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया, हुआ कि नहीं? फार्मूला याद रखना है। क्या फार्मूला? इफ ये है, क्या लिखा है मैंने? मॉड ऑफ है ना बे, ठीक है। क्या लिखा है? इक्वल टू M एंड मॉड ऑफ बी इक्वल टू एम। क्या लिखा है? तो मॉड ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी कितना होगा? M into M N into m इनटू N। n होगा। याद रहेगा, सिंपल है। सर यही ना उसका मतलब कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A into B। करेक्ट, ठीक है। चलो अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट ये है
समझने वाली चीज है, समझो। अगर मैं ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी लिख रहा हूं विच इज नॉट इक्वल टू बी, ठीक है, क्लियर है? जरूरी है क्या? पहली चीज समझ गई। बिकॉज क्या, क्योंकि यहाँ पे क्या किया हमने, यहाँ पे A1 है, बरोबर है क्या? क्लियर है? ये इक्वल नहीं है ना भाई, इसके है क्या इक्वल? बोल सकते हैं क्या? बोलेंगे क्या? तो A कॉमा B क्या हो जाएगा? अगर मान के A कॉमा B x1 y है, कब होगा ये? इफ A इक्वल टू x एंड B, A इक्वल टू x एंड B इक्वल टू y, तभी होगा ना, बरोबर क्या? सिंपल लॉजिक है। चलो विजुअलाइज करते हैं इसको, कैसे करेंगे देखो। विजुअलाइज करते हैं। इफ ये लिया है मैंने, ठीक है, सेट ही लिख देता हूं ना, a इक्वल टू सेट ऑफ x कॉमा y, क्लियर है? याद रख, b ले रहा हूं मैं 1 2, ठीक है, ओके। अब मैंने बोला कि ड्रॉ 2x2 का ग्रिड, क्या करना है मुझे? 2x2 का ग्रिड करना है। तो क्या करूंगा मैं? पहले तो x y बनाऊंगा इधर, बरोबर, इतना क्लियर है क्या? उसके बाद यहाँ पे लिखूंगा 1 एंड 2। पहला क्या आएगा मेरा, बताओ? 1, x, 1, इसको पहले देखिए, ठीक है। उसके नीचे क्या आएगा? y, 1 आएगा। इधर क्या है? 2, x, 2, x, 2, इधर y, 2। so this is called a cross b or not? समझ में आया अभी ग्रिड? समझे क्या? चलो PYQ लो, अप्रैल 2023 सब निकल गया, करने वाला पूरा साटा, टेंशन नहीं, रात इसी में ली है अपनी आज। हुआ क्या? मेरे पास लेटेस्ट क्वेश्चन नहीं थे ना, सिर्फ नोट्स थे। a इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में सेट ऑफ 1 b 1 2 एंड b सेट ले लो 3 4 5। फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट a कार्टेशियन प्रोडक्ट b, a क्रॉस b 6। कितना आएगा? 6। क्लियर है? दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है, बरोबर। सेकंड लो, इफ a सेट है 1 2, अब ओरली ट्राई करके देखो एक बार, पेपर कर दो नीचे। a है 1 2 और b है स्मॉल a स्मॉल b, ठीक है। a क्रॉस b निकालना है, बताओ क्या है? 4। क्या पेयर्स बन सकती है, बता सकता है? 1, a 1, b 2, a 2, उसका 2 a का है, 2 b बजा ना, b बरोबर है? क्लियर है? चलो रियल लाइफ यूज क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट कर रहे हैं बच्चे, क्या हो सकता है रियल लाइफ यूज इसका? कुछ लेना देना है क्या? रियल लाइफ यूज होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में यूज होता है भाई, बिना रियल लाइफ के कोई कंसेप्ट नहीं पढ़ता। कहां पे यूज होता है ये? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, x, y वाले जो एलिमेंट्स आते हैं उसमें होता है। ईच पॉइंट दिस प्लेन लाइक ऑर्डर्ड प्लेन x, y, ठीक है, क्लियर? चलो उसका थर्ड सब टॉपिक है रिलेशंस। क्या है? मयूरी, चलो सो थर्ड सब टॉपिक है हमारा रिलेशंस। क्या है? रिलेशंस। व्हाट इज रिलेशन, कोई बता सकता है? रिलेशन क्या है, पता है क्या? रिलेशन है सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या है? सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूं, क्या है? सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। याद रहेगा, ठीक है। रिलेशन क्या है? सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, जानू मानो सोना जादू टोना वाला नहीं, सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। लेट ए सेट में ले रहा हूं 1 2, क्या लिया मैंने? 1 2 1 2 ले,
ठीक है, बी सेट में ले रहा हूँ 3,4, क्या लिया मैंने? 3,4 दो सेट है मेरे पास। देन मुझे एक बात बताओ भाई, ए क्रॉस बी क्या है मेरे पास? 4 कौन सा 1, 3, 1, 4 2, 3, 2, 4 क्लियर है? क्लियर है क्या? ये सब किस में आया? सेट फॉर्मेट में आया। अब तो कोई भी कुछ भी ऑर्डर्ड पेयर उठा ले इसमें से तो वो क्या बन जाएगा? रिलेशन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? रिलेशन। अब तो कोई भी कुछ भी ऑर्डर्ड पेयर अगर उठा ले इसमें से तो क्या बन जाएगा? रिलेशन। फॉर एग्जांपल मैं रेंज निकाल रहा हूँ रिलेशन के लिए आर, ठीक है? रिलेशन के लिए क्या ढूंढूंगा मैं? R। मैंने ले लिया 1,3, ठीक है, पहला, ठीक है। दूसरा क्या था? 2,4, बरोबर, लास्ट वाला 2,4। क्या हो गया भाई? ये दिस इज रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, यहां से लेके यहां तक है ना। तो रिलेशन कैसे दिखाएंगे? दिस इज रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। क्लियर हो गया? समझ में आया? रिलेशन को दिखाएंगे किससे? एग्जाम्पल के तौर पे बताया मैंने, ठीक है? थिंक ऑफ रिलेशन लाइक लिंक बिटवीन सेट्स, दोनों सेट्स के बीच का लिंक, ठीक है? तो ज्यादा इजी जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया ए सेट, क्या लिया मैंने? ए सेट लिया, स्टूडेंट का है, किसका है? स्टूडेंट्स का, ठीक है? दो स्टूडेंट ले रहा हूं मैं, एक लेता हूं रवि भाई साहब, एक लेता हूं अमन भाई साहब, ठीक है? क्लियर हो गया? दूसरी बार मैं बी ले रहा हूं सेट, जो ले रहा हूं मैं सब्जेक्ट का, क्या ले रहा हूं? सब्जेक्ट का, ठीक है? चलो, दो सब्जेक्ट मैथ और इंग्लिश ले लेते हैं, ठीक है? मैथ इंग्लिश, क्लियर हो गए? ओके, अब ये रिलेशन निकालना है। क्या निकालना है? रिलेशन। कैसे बना सकते हैं इसका रवि रिलेशन? कोमा मैथ, अमन कोमा इंग्लिश। रवि कोमा, तब क्यों कोमा में डाला उसको? रवि इंग्लिश। मैथ। रवि मैथ है इंग्लिश? मैथ। इंग्लिश। मैथ, हाँ, अमन कोमा अमन इंग्लिश। अमन इंग्लिश। अच्छा, मेरे को लगा फिर से कोमा। अमन इंग्लिश। इंग्लिश। ये क्या हो गया भाई? रिलेशन। अब ये हमने बना दिया सेट, ठीक है? हम आगे पीछे भी बना सकते थे, ठीक है? ये क्या हो गया? सेट। ये नहीं, रिलेशन नहीं है, रिलेशन अभी बनाएंगे। अभी रिलेशन आ गया, ये रिलेशन सेट बनाया हमने। अभी रिलेशंस निकाल सकते हैं इसमें से, जैसे बोला टेल अस हु लाइक विच सब्जेक्ट, हु लाइक विच सब्जेक्ट? रवि लाइक, अमन लाइक, इंग्लिश। क्या हो गया? ये रिलेशन हो गया। समझ में आया क्या? अभी रिलेशन क्या होता है, ठीक है? सो रिलेशंस गिव यू मैपिंग एंड लिंक बिटवीन द सेट्स। क्लियर है? क्लियर है क्या? चलो, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस निकालने में, क्या निकालने हैं? टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस। ये रवि हटा दो, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस मैंने हेडिंग दे दिया, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, हेडिंग है वाह, ठीक है? मैं मिटा ही नहीं, ठीक है तो भर दो इसमें थोड़ा सा। इफ मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू एम, याद आया पहला वाला जो लिया था, ठीक है? और मॉड ऑफ बी क्या लिया था? एन लिया था, बराबर? दो आ गए, और फिर मैंने बोला था ए क्रॉस बी क्या था? एम इनटू एन। ये क्या होगी? पेयर होगी क्या? These are the pairs. So total possible relation क्या है यहाँ पे? ओए ध्यान दो, total possible relation क्या है? M into N. 2 to the power m into n। क्या है? 2 to the power M into
each pair can either be include or not, माइनस या फिर बाइनरी चॉइस बोल सकते हो आप लोग, बरोबर। तो बाइनरी चॉइस क्या रहेगा, 2 टू द पावर n। अब इसमें सिर्फ m नहीं है, m into n है, तो 2 जाएंगे, बरोबर क्या। चलो PYQs 2022 जून मॉर्निंग शिफ्ट। ऐसा दे देता थोड़ा सा हाथ, कुछ बिगड़ता है। चलो JEE मेन के है, एक A सेट है तुम्हारे पास A, B सेट है तुम्हारे पास X, Y। हाउ मेनी रिलेशंस फ्रॉम A to B। पेन पेपर की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट मुंह से बता सकते हो। 4 हट 8 हट चारी हट। मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं पूछा। 16 16 इज द करेक्ट आंसर। 2 to the power 2 टू द पावर है, समझ में आ गया। देखो तुम्हारा कार्टेशियन प्रोडक्ट कितना है, एक क्रॉस बी 4 है, बराबर है क्या। अब एक क्रॉस बी 2 into 2 मतलब 4 है, ठीक है। तो पावर में चला जाएगा 2 के, तो क्या होगा 16 2 टू द पावर 4 16। सिंपल है। पेन पेपर हर जगह नहीं उठाया करते, जरूरत है उधर उठो, हर चीज में हम उठाए लिखना बैल की तरह चल। तो समरी क्या मिली तुमको कार्टेशियन प्रोडक्ट की इन शॉर्ट फॉर्म। A क्रॉस B क्या है, ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स, बराबर। फार्मूला रहेगा m into n, कार्टेशियन प्रोडक्ट में सिर्फ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। दूसरा रिलेशन में 2 टू द पावर जो भी रहेगा, m into n है, ठीक है, जो भी रहेगा। और ऑर्डर्ड पेयर में A, B, A belongs to B, small a belongs to capital A, B small b belongs to capital B। क्लियर है, क्लियर है क्या। चलो अब इसके बाद फंक्शंस देखने हैं हमें, ठीक है। फंक्शंस क्या होता है, कैसे डिफाइन होता है, कैसे करते हैं, इंजेक्टिव, सर्जेक्टिव, बाइजेक्टिव, ये सारी चीजें आएंगी, ठीक है। इसलिए मैंने बोला था कि देना जरूरी है। पॉज कर दो, लिखने दो। हम अरे यार, देखो कहने की बात ये है, ये जो टॉपिक है फंक्शंस, सीरियस मान के चलो जेडब्ल्यू में रोज का मेहमान है, ठीक है। बिकॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लॉजिक प्लस कैलकुलस, दोनों के बीच में इसका रिलेशन होता है फंक्शन का। लॉजिक में भी आएगा और कैलकुलस में भी आएगा। क्लियर है, एकदम स्क्रैच से चालू करते हैं। टॉपिक का नाम है फंक्शन, चैप्टर हम देख रहे हैं सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन, ठीक है। फ्रॉम स्क्रैच अगर क्लासरूम स्टाइल की अगर बात करें तो क्या रहेगा इसका पीवाई किसके साथ में देखेंगे। सबसे पहले तो फंक्शन होता क्या है, बराबर। फंक्शन मतलब ऐसा नहीं कि मेरे घर पे लड़की वाले आए, शादी तय हो गया, तो घर में चले गए, डांस करेगा, तो वो फंक्शन कहलाएगा क्या। फिर इसको फंक्शन क्यों कहते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द रियल लाइफ एग्जांपल फर्स्ट। अगर तू कहता है सर हर स्टूडेंट का एक यूनिक रोल नंबर है, मेरा अलग उसका अलग, स्कूल में तो होंगे रोल नंबर, यहाँ पे नहीं, वो बात अलग है, ठीक है। होंगे क्या, यानी स्टूडेंट रोल नंबर, बरोबर बोल सकते हैं, आया ना। सो ईच इनपुट इज स्टूडेंट एंड आउटपुट इज रोल नंबर, बरोबर क्या। So each student has one and only one output which is roll number। अगर ये इनपुट है, बरोबर, तो ये क्या हुआ, तो each student has one and only one output। अबे एक स्टूडेंट के दो रोल नंबर हो सकते हैं क्या, एक ही रहेगा। तो रोल नंबर आउटपुट है, इनपुट कौन है, तो यही होता है फंक्शन में। किसमें, एक फंक्शन, लाइक अ फंक्शन इज अ रिलेशन इन विच, अ फंक्शन इज अ रिलेशन इन विच ईच इनपुट हैज एग्जैक्टली वन आउटपुट। एक इनपुट के लिए एक आउटपुट रहेगा, उसको क्या बोलेंगे, फंक्शन बोलेंगे। फंक्शन इज अ स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन है, ऐसा ही बोल सकते हैं।
ठीक है, दूसरा कुछ नहीं है। रिलेशन हमने देखा है, ये थोड़ा सा स्पेशल रिलेशन है, ठीक है, जैसे बुआ का लड़का पास वाला हो गया, ठीक है, जैसे हमारे सामने दो बैठे झगड़ेलू रिलेशन वाले, ठीक है, तो वैसा है। क्लियर? अब इसको मैथमेटिकली देखना है, ठीक है, कैसे देखना है? तो हमने बोला फंक्शंस ओनली वन आउटपुट फॉर वन इनपुट, इतना क्लियर हो गया। चलो अगर मैंने लिखा इफ f है मेरे पास, क्या है? f such that a belongs to, ठीक है, इज अ फंक्शन, ठीक है, क्लियर हो गया? क्या लिखा मैंने? f एक फंक्शन है जो e को b से डायरेक्ट कनेक्ट कर रहा है, बिलोंग कर रहा है, ठीक है, क्लियर है? सो देन अगर मैं बात करूं फॉर एवरी a बिलोंग्स टू कैपिटल, फॉर एवरी स्मॉल a बिलोंग्स टू कैपिटल A, क्या बोला मैंने? फॉर एवरी स्मॉल a बिलोंग्स टू कैपिटल A देयर एग्जिस्ट एग्जैक्टली वन, बरोबर, देयर एग्जिस्ट ओनली वन, कौन सा? a बिलोंग्स टू कैपिटल A, बरोबर क्या? या फिर b बिलोंग्स टू कैपिटल B, बोलो जल्दी। अबे अगर ये है तो ये b बिलोंग्स टू कैपिटल B हो जाएगा ना, एक ही आउटपुट मिलेगा ना, ठीक है, इसके लिए ये आउटपुट, बरोबर क्या? क्योंकि वहां पे a भी दिया हुआ है, क्या नहीं? तो इसका मतलब क्या हुआ? सच दैट, थोड़ा सा ध्यान से समझो, ठीक है, फंक्शन ऑफ a इक्वल टू b, बरोबर, सिंपल है, आउटपुट तो एक ही रहेगा। सो इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसमें समझने की? फंक्शन इज अ रूल व्हिच गिवन ओनली वन आउटपुट फॉर वन इनपुट, क्लियर है? ओनली वन आउटपुट फॉर वन इनपुट। एक एग्जांपल लेके समझाता हूं तो थोड़ा सा जल्दी समझ में आएगा। ये थ्योरेटिकल पार्ट था, बरोबर, मैंने ए सेट लिया है 1 2 3, बी सेट लिया है 4 5, ठीक है, ए सेट है मेरे पास में 1 2 3, बी सेट है मेरे पास 4 5, दो सेट है मेरे पास, बरोबर। फंक्शन क्या होंगे इसके बदले? क्या हो सकते हैं? एनीवन? 1 4, बरोबर, सेकंड 1 5 1 5, 2 4 2 4 पक्का? चलो और 3 4 क्या गलत कर रहे हो? मैंने क्या बोला था? एक फंक्शन का एक ही आउटपुट रहेगा, तुम डबल डबल बता रहे हो। 1 का हो गया ना 4 के साथ, तो 1 का किसी और के साथ नहीं होगा, फिर 2 का भी 4 के साथ नहीं होगा, वो होगा 5 के साथ। किसके साथ होगा? 5। समझ में आया? एक इनपुट एक ही आउटपुट। फिर किसका आएगा? 3 का किसके साथ आएगा? 0। अबे 3 किसके साथ आएगा बताओ? 5 4 के साथ आएगा। बता रहा हूँ, पहले ये समझ में आया कि ये बताओ मेरे को। स्टार्टिंग के तो है। स्टार्टिंग के तो है आपको। अगर मैं 1 4 1 5 और 2 5 लिखता तो फंक्शन होता क्या? 1 1 1 1 नॉट अ फंक्शन। व्हाई? हमने क्या बोला था? वैलिड बिकॉज ईच इनपुट फ्रॉम ए, ये वैलिड क्यों है? बिकॉज ईच इनपुट फ्रॉम ए इज यूज्ड वंस एंड मैप्ड टू वन वैल्यू ओनली। एक ही वैल्यू दे रहा है क्या? दे रहा है या नहीं दे रहा है? तो क्या रहेगा? क्या रहेगा बताओ? सिर्फ एक ही रिपीट नहीं होनी चाहिए, बी के हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? एक ही रिपीट नहीं होनी चाहिए, बी के हो सकती है। क्यों ऐसा? क्या पता। क्यों ऐसा बताओ जल्दी बोलो। अबे यार देखो,
यहाँ पे ना थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती। सेट ये है, पहली चीज सेट ये क्या है? 1 2 3 डोमेन है, पकड़ लो। डोमेन को डोमेन पढ़ा है मैंने। सेट बी क्या है? और 4 5 4 5, ठीक है। तो फंक्शन क्या हुआ? 1 4 2 5 और 3 4, जस्ट बिकॉज ऑफ द डोमेन एंड कोडोमेन। अब फंक्शन ऑफ 1 इज 4, फंक्शन ऑफ 2 इज 5, फंक्शन ऑफ 3 इज 4। खत्म हो गया ना? फिर उसके आगे कहां से जाएगा? उसके आगे जा सकता है क्या? जब फंक्शन ही खत्म हो गए तुम्हारे 1 2 3, तो आगे बढ़ेगा कहां से? समझे क्या? हाँ सर हाँ। तो जब 3 4 रिपीट हो All the elements of A1, 2, 3 are used exactly one time only, which is valid. 2 times जा रहा है, which is invalid. ठीक है? हाँ Input has only one output. वही बोला मैंने, तभी से वही एक ही चीज बोल रहा हूँ। क्या बोल रहा हूँ? Input has only one output. समझ में आएगा? ये तुम्हें इंजेक्टिव में बाइजेक्टिव जब पढ़ाऊंगा तब भी समझ में आएगा। अब फिलहाल के लिए समझा गया कि ये रिपीट नहीं हो सकता, ये हो सकता है। समझा? क्या रिपीट नहीं होगा? इनपुट। ठीक है। अब मैंने अगर दूसरा लिया होता 1 4 लिया होता, 1 5 लिया होता, तो उसमें क्या हो रहा है? ये रिपीट हो रहा है ना? तो वो क्या कहलाता? वो क्या कहलाता? कहां से फंक्शन कहलाता? कुछ नहीं कह रहा था। नॉट अ फंक्शन कहलाता। ठीक है। इसी की बेसिस पे हमारा सेकंड टॉपिक है, विच इज डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन। क्या है? Domain, range and codomain. मयूरी। ओके, सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। ये हम देख चुके हैं, बट हम फिर से एक बार देखने वाले हैं, बिकॉज़ हमने ऑनलाइन में देखा था, ऑफलाइन में देखा था। डोमेन क्या होता है, कोई बता सकता है मुझे? जिनने देखा था उन्होंने कुछ याद होगा? फर्स्ट एलिमेंट ऑफ सेट। सेट ऑफ ऑल इनपुट्स इन ए। क्या होता है डोमेन? सेट ऑफ ऑल इनपुट्स ऑफ ए इन ए। ठीक है, ये क्या कहलाएगा? डोमेन। कोडोमेन क्या होता है? सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटपुट इन बी। क्या? सेट ऑफ ऑल सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटपुट इन बी। ठीक है, क्लियर है? उसके बाद रेंज क्या होता है? तो रेंज होता है सेट ऑफ एक्चुअल आउटपुट्स यूज्ड फ्रॉम डोमेन। सेट ऑफ एक्चुअल आउटपुट यूज्ड फ्रॉम डोमेन। क्लियर है? कोडोमेन, कोडोमेन से रहेंगे तभी तो रेंज आएगा। ठीक है, सेट ऑफ ऑल एक्चुअल आउटपुट्स यूज्ड फ्रॉम कोडोमेन। क्या समझ में आया इस थ्योरी से? कुछ आया? नहीं आया। एग्जांपल देखते हैं। भाई मेरे पास एक सेट है ये, एक सेट है बी। ठीक है? नहीं, कोडोमेन डोमेन है ना, फंक्शन लेना पड़ेगा। मेरे पास फंक्शन है, क्या है? फंक्शन का एक सेट है। इफ 1 4 है मेरे पास में, क्या है? 2 5 है मेरे पास, क्या है सेकंड वाला? 2 5 और 2 ले लेते हैं, एक ले लेते हैं, 3 4। ठीक है, 3 ही आए थे ना लास्ट से। चलो अब मेरे को बताओ, इसमें डोमेन क्या हो जाएगा? 1 2 3 हाँ, 1 2 3 डोमेन क्या होगा? 1 2 3 क्यों? फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ सेट ए सेट ए। कोडोमेन क्या होगा ये? 4 5 4 नहीं 4 5 4 5 4 एंड 5 ये 4 5 4 वाला कौन सा पूछ था? करेक्ट किसे पता है? करेक्ट किया 4 एंड 5 5। ठीक है, कोई 6 बोलना चाहेगा क्या? नहीं
एनीवन? नहीं अगर बोलते तो रॉन्ग होगा। ओके, रेंज बताओ। 3 यही तो गलती है, रेंज। 6 सेट ऑफ ऑल एक्चुअल आउटपुट्स फ्रॉम द कोडोमेन। 2 एक्चुअल आउटपुट नंबर नहीं बता रहे, कौन से 4,5 4 कॉमा कैसे आया बता सकते हो? कोड में आउटपुट इसका वही है ना। ठीक है, क्लियर। 4 कॉमा 5, 4 कॉमा 5 क्यों नहीं आया? एलिमेंट्स कैनॉट बी रिपीटेड इन द सेट। ठीक है, चलो। अब उसके बाद मयूरी पॉज कर। ओके, और नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप ऑफ फंक्शन। ठीक है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फंक्शंस। फर्स्ट वन इज इंजेक्टिव। क्या होता है? नहीं देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फंक्शंस। इंजेक्टिव, ओके। सेकेंड वन इज सर्जेक्टिव। थर्ड वन इज द बाइजेक्टिव। ठीक है, क्लियर। बाइजेक्टिव मतलब होता है बोथ। ठीक है, क्या होता है? इंजेक्टिव मतलब होता है वन ऑन वन। झुंड में मत आओ, अकेले अकेले आओ। ठीक है, और सर्जेक्टिव मतलब होता है ऑन टॉप। ऑन टॉप मतलब पता है क्या होता है? 1 और 2 पता चल जाएगा आगे, चलो। इंजेक्टिव क्या होता है? 1 ठीक है। नो टू इनपुट्स हैव सेम आउटपुट। नो टू इनपुट्स हैव सेम आउटपुट। नो टू इनपुट्स हैव सेम आउटपुट। अगर मैंने लिया f of x इक्वल टू 2x, क्या लिया? 2x तो ये इज इंजेक्टिव। क्या है? क्लियर। क्यों? क्योंकि f of अगर मैं ले रहा हूं 1 तो इसकी वैल्यू क्या आ गई? 2। f of 2 ले रहा हूं मैं तो क्या आएगा? 4। f of 3 ले रहा हूं मैं तो क्या आएगा? 6 समझ में आएगा? तो ऑल आउटपुट्स आर यूनिक। तो सिंगल 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 सिंगल, ये डबल रिपीट हुआ नहीं हुआ, तो ये क्या कहलाएगा? उसके बाद आता है ऑन्टो सर्जेक्टिव। किस पे? ऑन्टो सर्जेक्टिव पे आते हैं। ऑल एलिमेंट्स ऑफ कोडोमेन आर कवर्ड। क्या बोलता है ये? ऑल एलिमेंट्स ऑफ डोमेन कोडोमेन आर कवर्ड। चलो, ये भाई साहब का ऐसा कहना है कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ कोडोमेन आर कवर्ड इफ आई हैव टू सेट्स। इफ मेरे पास B है 2 4 6। ठीक है, क्या है? और f of x है मेरे पास 2x। क्या है? 2x ठीक है, तो फॉर x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा? x बिलोंग्स टू किसकी बात करें? सेट 1 2 3। ठीक है, x क्या कर रहा है? 2x कब है? f of x 2x कब है? जब x बिलोंग्स टू 1 2 3 है। समझ में आया? समझा गया? f of x 2x कब है? जब फॉर x बिलोंग्स टू 1 2 3 है। ठीक है, तो भाई f of 1 क्या हो जाएगा? 2 2 2 f of 2 क्या हो जाएगा? 4 f of 3 क्या हो जाएगा? 6 हाँ, तो रेंज जो है क्या रेंज इक्वल टू कोडोमेन होगी, बराबर या नहीं? 2 4 6 सेट बी कोडोमेन 2 4 6।
रेंज इक्वल क्या हो गया, कोडोमेन। कोडोमेन हो गया। मतलब रेंज और कोडोमेन अगर इक्वल हो तो ये क्या हो जाएगा, सर क्लियर, क्लियर है क्या? उसके बाद आता है बाइजेक्टिव। किस पे आते हैं, बाइजेक्टिव। ठीक है, हमने क्या बोला था, दोनों है इसमें, क्या है, मतलब ये क्या हो गया, बाइजेक्टिव इज इक्वल टू इंजेक्टिव प्लस सर्जेक्टिव। क्लियर? चलो, मतलब each inputs has unique outputs and all outputs are covered, right? तो उसको क्या बोलेंगे, परफेक्ट पेयरिंग। क्या बोलेंगे, परफेक्ट पेयरिंग। क्लियर है? चलो, उसके बाद फंक्शन का कंपोजिशन बदल दो शॉर्ट में। फंक्शन कंपोजिशन अगर आता है तो यू कैन यूज, वैसे देखा तो नहीं गया है ज्यादा, बट अगर दे दिया खुदा ना खास्ता अपने नसीब में तो ठीक है। फंक्शन ऑफ ए, सॉरी एफ इनटू, सॉरी एफ बिलोंग्स टू ए, एफ सच दैट ए, क्या बोल रहा हूँ, एफ सच दैट ए बिलोंग्स टू बी। ठीक है, फर्स्ट थिंग। ओके, सेकेंड थिंग इज G belongs to B, sorry G such that B belongs to C। ठीक है, क्लियर? सो देन क्या क्रिएशन होगा, G F, ठीक है, क्या होगा, GF फर्स्ट ब्रैकेट, ठीक है, और यहाँ पे x, ये क्या है, g ऑफ x, g f ऑफ x, ठीक है, डायरेक्ट बोलेंगे, ठीक है, इक्वल टू क्या होगा, g ऑफ f x। क्लियर, क्लियर है? ठीक है, पहले क्या करना है, पहले f लगाना है। क्या करेंगे, पहले f लगाओ, फिर उसका रिजल्ट जो आएगा वो g में डाल दो, इसका जो रिजल्ट आएगा उसको g में डाल दो। क्लियर है? चलो PYQ 2020 जनवरी अटेम्प्ट। F such that capital R belongs to capital R। Be defined by f of x equal to 2x plus 3, then f is क्या रहेगा, मतलब f क्या रहेगा, 1 1 रहेगा, 1 2 रहेगा, बाइजेक्टिव रहेगा, नॉन रहेगा, बोथ, क्या रहेगा, बोथ, बाइजेक्टिव, बोथ मतलब क्या, बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव। क्यों रहेगा बाइजेक्टिव, क्योंकि यहाँ पे 2x plus 3 है तो वो दो कंपोनेंट आएंगे उसमें, दो कंपोनेंट आएंगे। चलो ठीक है, सेकंड r belongs to r, सॉल्व करके देखना सब लोग घर पे। r belongs to r, फंक्शन है belongs to r मतलब वो एरो, ठीक है, r dash r f of x equal to x square, then find f। बताओ क्या होगा, बाइजेक्टिव, इंजेक्टिव, बाइजेक्टिव, ऑप्शन दे दूं, 1 1 रहेगा, बाइजेक्टिव मतलब बोथ रहेगा, ऑन्टो रहेगा या नाइदर रहेगा। बाइजेक्टिव, कितने रो बाइजेक्टिव बने, एक, बाकी बाकी के लेना देना चाहिए। क्या आएगा अभी, अबे f of x इक्वल टू x स्क्वायर है, मतलब f of 1 इक्वल टू 1 हो गया, f of -1 इक्वल टू 1, तो 1 1 1 रहेंगे क्या, वो नहीं रहेंगे, वहां पे वो हट गया, मतलब इंजेक्टिव नहीं है। सेकंड थिंग, नेगेटिव वैल्यू इज नॉट पॉसिबल इन आउटपुट्स। क्लियर है क्या? सो ऑन्टो भी नहीं होगा, मतलब सर्जेक्टिव भी नहीं होगा, ठीक है।
तो अगर दोनों नहीं है तो बाइजेक्टिव तो आ ही नहीं सकता, नहीं क्या आएगा फिर? दिमाग लगा थोड़ा सा। देखो तो मैं तो माइनस का भी है। चलो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पॉज कर दे इसको, रख करने दे। चलो तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इनवर्स ऑफ फंक्शन। क्या होता है इनवर्स ऑफ फंक्शन, कैसे दिखता है इनवर्स ऑफ फंक्शन, क्या करना है इनवर्स ऑफ फंक्शन का, ये सारे टॉपिक्स के बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं इसी प्लेटफॉर्म पे। अगर f of x इक्वल टू y है, क्या है ये f of x इक्वल टू y है, क्या है, तो इनवर्स क्या करेगा, इनवर्स उसका उल्टा कर देगा, क्या हो जाएगा f इनवर्स ब्रैकेट में x y आएगा इक्वल टू x हो जाएगा, क्या होगा, f of y equals to x। जो f ने किया था इनवर्स उसका उल्टा करेगा, समझ में आया। f ने क्या किया था भाई, x को लेके y दिया था, f इनवर्स ने y को लेके x दे दिया, समझ में आया क्या। फॉर एग्जांपल, शॉर्ट थ्योरी में नहीं समझ में आता, एग्जांपल ले लो, f of x इक्वल टू 2x plus 3, क्या लिया मैंने, f of x इक्वल टू 2x plus 3, क्या लिया मैंने, f of x equals to 2x। वी अप्लाई दिस, कर सकते हैं क्या, पहले तो f of 1 बताओ क्या आएगा, 5 हाँ 5 f of 1 5 कैसे आ गया 5, कोई बता सकता है, उसको छोड़ के, उसको छोड़ के बताओ कैसे आया भाई, कैसे आया 3 plus 2, 2 into y plus 3। अबे तेरे किसने बोलने को बोला है, म्यूट मोड पे रहते हैं ना, इधर थोबड़े देख रहा है इनके, तो सिंपल है, f of 1 मतलब x के जगह पे 1 पुट कर देंगे, खत्म काम, इतना क्यों टाइम लग रहा है उसमें, क्या होगा 2 into 1 2 plus 3 कितना आएगा, कितना आया, f of 2 कितना आएगा, 2 into 2 4 plus 3 7 आया, ठीक है। तो इसका इनवर्स निकालना है, क्या निकालना है, इनवर्स। तो भाई f of 5 क्या हो जाएगा, f इनवर्स 5 क्या हो जाएगा, 7 1, नो हमारे पास ऊपर है और f इनवर्स 7 क्या हो जाएगा, 2। समझ में आया क्या अभी, समझ में आया। Inverse gives you input when output is provided or output is known, सिंपल है। यस कैसे निकालते हैं इनवर्स, स्टेप बाय स्टेप वो देखना है। क्या करते हैं, y इक्वल टू, अगर f of x है, क्या है, y इक्वल टू f of x है। नेक्स्ट टॉपिक है कि कैसे इनवर्स निकाला जाए, स्टेप बाय स्टेप समझ में आना चाहिए। अब हर बार लिखूंगा नहीं मैं, टॉपिक का नाम ये है, टॉपिक का नाम ये है, ठीक है। क्या देख रहे हैं हम, कैसे इनवर्स निकालते हैं, हाउ टू फाइंड अ इनवर्स। y इक्वल टू क्या है, f of x है, तो स्टेप फर्स्ट क्या है, f of x को रिप्लेस करना है y के साथ, क्या करना है, स्टेप 2 क्या है, स्वैप करना है x एंड y को, दोनों को, क्या है, उसके बाद सॉल्व करना है स्टेप 3 में y को, क्या करना है, उसके बाद रिप्लेस करना है विद f इनवर्स x, क्या करना है, f इनवर्स x से रिप्लेस। एक स्टेप बाय स्टेप समझे। जो मैंने बोला था, पहले मैंने बोला था y इक्वल टू f ऑफ x अगर तो रिप्लेस करना है, क्या रिप्लेस करना है, x को y के साथ, y को x के साथ, बराबर, जो भी दिया हुआ रहेगा। तो अगर मेरे पास में f ऑफ x इक्वल टू 3x माइनस 2 है, कितना है, तो स्टेप 1 क्या बोलते हैं कि y ले लो इधर, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3x, सब मारूंगा ना, f ऑफ x की जगह y आया है, 3x माइनस 2 रिप्लेस कर दिया है। उसके बाद स्वैप करना है, तो y की जगह कौन आ जाएगा, x आ जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, 3y माइनस 2 आ जाएगा। स्वैप करने के बाद क्या बोला था, सॉल्व करना है y को, किसको सॉल्व करना है, y को, तो x प्लस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 को इधर लेके आए, x प्लस 2 इक्वल टू 3y, बरोबर, मतलब y इक्वल टू क्या हो गया, मैं बताओ जल्दी, x plus 2 upon 3 x प्लस 2 इक्वल टू 3y हुआ,
तो y इक्वल टू क्या होगा? अपन 3 कहां से आ रहा है तेरा? x plus 2 upon 3 y equals to y इक्वल टू क्या आएगा? x plus 2 upon 3 x plus 2 upon 3 तो f इनवर्स क्या आएगा? f इनवर्स x हाँ f इनवर्स x क्या आएगा? ये क्या आया? ये x plus 2 इधर लेके आए 3y आ गया। ठीक है, अभी अपने को क्या चाहिए था? y ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? y इक्वल टू x plus 2 upon 3 ठीक है, क्लियर हो गया। तो y इक्वल टू वैल्यू आ रही है। ठीक है, अभी अपने को चाहिए f इनवर्स x का चाहिए। तो f इनवर्स x के साथ में अगर कर रहे हैं तो क्या आएगा? 3 by 2 तो plus यही हो गया ना, y की जगह पे x लेके जा रहे हैं। तो ये वाला आंसर आएगा, क्या आएगा? x plus 2 upon 3 क्या रे? और काय का तेरा 3 नाच रहा था, बोल बोल। नहीं अपन नहीं नाच रहे थे मेरे इधर कहां से अपोल में आ रहा है तेरा 3? नहीं आपने वाईफाई में डायरेक्ट बता दिया पूरा आंसर जब डायरेक्ट निकालना है तो फिर ये निकालने का ना, स्टेप बाय स्टेप मैथड चालू है कुछ भी किधर भी कुछ भी घुसड़ दो। चलो उसके बाद PYQ लो, अभी कर डायरेक्ट। देखो एक तो आंसर दे ही नहीं पाया, तो से डायरेक्ट डायरेक्ट कर रहा है, हर बार पेन उठाता है जब भी बोलूं PYQ। f of x equal to 5x minus 7, find f inverse x। 5x minus 7 कर डायरेक्ट आया? नहीं आ रहा है कब आ रहा है? वापस से। अब y equal to x plus 7 upon 5 इनवर्स बोल बोल, उधर क्या पूछ रहा है? बोल नहीं इनवर्स भी वही चला x plus 7 upon 5 x plus 7 upon 5 बरोबर। चलो करेक्ट, नेक्स्ट लो। f of x equal to x minus 1 upon x plus 1। अब आएगा थोड़ा समझ। 2021 जुलाई शिफ्ट, अभी ये सेकंड शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। f of x equal to x minus 1 upon x plus 1। इसमें स्वैप कैसे करते हैं दो जगह x लगेगा, x को y की जगह लिख देते, y को x की जगह लिख देते। कौन सा x मिले दो नीचे x is does not equal to minus 1, find f inverse x। क्रॉस मल्टीप्लाई करके स्वैप कर सकता है। तो वो x equals to y minus 1 आ जाएगा, तो y equals to x x equal to y minus 1 upon y plus 1 आएगा। हाँ करोगे उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो स्वैप करने के बाद। जल्दी फटाफट फटाफट। बे 1 मिनट दे रहा हूं मैं, बस 30 सेकंड के ऊपर हो गए उसमें से। मुझे स्पीड में चाहिए आंसर। y equals to 2x plus 1 y equal to 2x plus 1 बे f इनवर्स x निकालना है, तो y equal to कहां से निकाल रहा है? तो फिर वही तो f इनवर्स में आएगा, क्या आएगा? 2x plus 1 माइनस x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 आएगा। minus x क्लियर? ओके, सो यहाँ पे हमारा फर्स्ट सेट्स रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर जो है एंड होता है। सेकंड हमारा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो हम आज ही करेंगे। ठीक है, ऐसे ही करेंगे जैसे हम कर रहे हैं। ओके, तब तक के लिए मिलते हैं विद शॉर्ट ब्रेक। थैंक यू सो मच, बाय। हाँ बंद कर।